कुछ मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम। जिस दिन उसकी हुआ है उसने किया है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो तुम बेटा चले जाओ, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसी अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनीशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, तो मैं सेट पे जाया हूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया ईपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनीशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है और मैं ऑटो लेके हॉस्पिटल चल गई। आप इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश बंदे देख रहे हैं, शक कर रही हैं कि जानबूझ के उससे फंसाया गया? देखो जब मेरी बात, मेरे को ये कुछ नहीं कहना, शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो करना कर बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया, जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। आंटी वो ब्रेनस्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे क्या? वो हाँ, यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर? बिल्कुल। और उसकी गाड़ी खराब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को उन्होंने टनीशा को यूज़ बहुत किया है, बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही, ईयरपोर्ट्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात भी की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, उसको काम करने दो। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीजें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी थी। क्या कहा जाता था उसके बारे में कुछ बताया? मेरे को ऐसा नहीं मालूम कुछ। कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें टनीशा ने जो लिखा था, वो कहा था कि शिजान जो है धन्य है कि उसको मेरे जैसा कोच कार मिला काम करने, ये बातें कही थी उसने लिखी थी। उसके बाद वो खुदकुशी की, तो आप क्या मानती हैं, क्या कहना चाहिए? मैं क्या सर बोल सकती हूँ उसमें, उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है। एक बात फिर और एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने में आएगी। आप लोग को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, कुछ और भी है? हाँ मर्डर भी हो सकता है, मैं तो बोलूंगी। एक बात और सुनने में आई है सेट से कि वहाँ रोज जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया? या नहीं, मेरे को नहीं बताया? मेरे को नहीं बोला, मेरे को कुछ हमारी बात फलकनाथ से भी हुई तो उन्होंने कहा कि टनीशा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफी ज्यादा गम है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, फलक का ये था कि फलक उसको, उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टनीशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में? वही हमारा सवाल है। वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टनीशा की एज क्या है,
उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। तो अच्छा आंटी, मुझे ये पता चला कि जैसे आपसे बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तनीषा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी और आप थे नहीं, ऐसा आप कुछ कहीं नहीं। बाहर गए थे घूमने और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। टनीशा के साथ तो मेरी जान थी उसकी, मेरी और मेरा एक बच्चा है। बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज, मैंने उसको कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं किया था, कभी भी, क्योंकि वो चीज मुंह से पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत, इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम को लेके। फलकनाज दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं सर मालूम, 1-2 बार बताया था उसको। 1-2 बार बताया मैं था, होके आई हूँ। होके आई। कौन सी दरगाह जाती थी? ये नहीं मेरे को मालूम। और कैसी तरह का टैटू बनवाया था आप जिसका जिक्र उसने कुछ लव अबव एवरीथिंग लव अबव एवरीथिंग, ये उसकी बहन लेके गई थी पलक उसको। ही उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि स्टूडियो में। मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू पसंद नहीं मना किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था, फिर एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे, टनीशा से टनीशा ने पता नहीं कहाँ से पेमेंट की और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तुम इतना ज्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर टनीशा से कोई गलती हुई है तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज का था। आंटी, आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी? जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, लव को नहीं, वो हो गई थी, मैं मानती हूँ। मैं और वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था, क्योंकि ब्रेकअप करना, फिर क्योंकि शिजान का दूसरी लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खा रहा आराम से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी टनीशा। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो हाँ? ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है। अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज अपने घर पे क्यों लेके जाऊंगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? अच्छा, शिजान की मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी तनीषा से? क्या ये पूछते फोन पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात करती थे? तो ये आंटी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी थी। हाँ जी, शिजान की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसकी चैट टनीशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तो ने बताया था चैट में क्या था? नहीं, उसने नहीं मेरे आंटी, को क्या बताया। इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंजाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी, जहाँ कोई आप लोग कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है, तो इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान को लेकर हाँ, प्लान्स थे उसके बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने सरप्राइज पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि टनीशा की सरप्राइज पार्टी रखूं और उसको सरप्राइज ही दूं मैं, उसमें इसको भी इनवाइट करना था। उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है, वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूंगी। मैं कहा नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूंगी जहाँ भी करना है, और को एक्टर्स को बुलाऊंगी, 20-25 जानों की गैदरिंग करूंगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दूंगी, यू जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी अ लॉट। इंटरव्यू में वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है, क्यों आता है? क्यों आता है? क्या क्या कारण? मेरे मन में आता है, क्योंकि टनीशा मैं बताऊं सुसाइड करने वाली नहीं थी।